हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। आप में से बहुत सारे बच्चों का एक ही सवाल चल रहा था, उस सवाल को दूर करने के लिए ये कंप्लीट वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। और आज का टॉपिक जैसे कि आप सभी को नजर आ रहा है कि सर सीबीटी मोड क्या होता है, किस तरीके से हमारा एग्जाम होता है, उन सारी चीजों के बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूं और कैसे वो आपको लाइव नजर आता है। पहले मैं आपको थ्योरेटिकल समझा दूंगा चीजें, फिर उसके बाद में लाइव आपको करके बता दूंगा, जिसके बाद में फिर आगे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है जब आप लोग एग्जाम के अंदर बैठने वाले हो। तो अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनकी भी मदद हो सके और वो भी चीजों को समझ जाए। तो सीबीटी मोड का मतलब हुआ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप सभी का होने वाला है, यानी कि सारी प्रोसेस जो होगी वो कंप्यूटर के ऊपर होगी। आप लोगों को क्या करना है, देखो आप लोगों की सिटी इंटीमेशन स्लिप आएगी, उसके बाद में आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा। एडमिट कार्ड के ऊपर आप लोगों का एग्जामिनेशन जो सेंटर है उसकी डिटेल्स आएंगी। वहां पे सेंटर पे आप लोग जाओगे, वहां पे सेंटर पे जाने के बाद में इन्विजिलेटर जो है आपको क्या करेगा, आपकी पूरी की पूरी बायोमेट्रिक करेगा। बायोमेट्रिक करने के बाद में वहां पे आप लोगों को एक सिस्टम अलॉट कर दिया जाएगा कि भैया वहां पे जाइए, उस पे बैठ जाइए। अब सिस्टम पे आप लोग बैठ जाओगे तो वो लोग क्या करेंगे, आप लोगों के जो भी लॉगिन आईडी है उसको लॉगिन करके या फिर आपको बता देंगे, उसके थ्रू आप लोग लॉगिन कर लेंगे। अब लॉगिन करने के बाद में क्या प्रोसेस होती है, किस तरीके से सारी चीजें होती है, वो अब मैं आपको समझाने वाला हूं डिटेल के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, आप सभी को कुछ इस तरीके से नजर आप सभी के सामने आता है कि भैया यहां पे आपका क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, उसके ऑप्शंस आएंगे, नीचे 7 नेक्स्ट लिखा आएगा, यहां पे लिखा होगा 7 मार्क फॉर रिव्यू, क्लियर रिस्पॉन्स एंड मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। ठीक है, ये सारी चीजें यहां पे काउंटडाउन आप सभी का चलता रहेगा और यहां पे आपको बता देगा कि भैया कितने आपने अटेम्प्ट किए, कितने नहीं विजिट किए, सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। अब यहां पे देखो 7 नेक्स्ट का मतलब यह है कि आप 100% श्योर हो कि भैया आपने क्या किया है कि हाँ भाई सही है, 7 नेक्स्ट करके आगे बढ़ गए। ऐसा नहीं है कि सर एक बार जो आपने टिक मार्क कर दिया आप लोग उसको चेंज नहीं कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, जैसा कि मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे आप लोग चीजों को करेंगे। इसके बाद में अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पे इन्होंने बता भी रखा है, जैसे ऑप्शन यहां पे लिखा है 7 नेक्स्ट। सो 7 नेक्स्ट का मतलब क्या है, देखो यहां पे इन्होंने लिखा है टू सेव द आंसर द कैंडिडेट मस्ट क्लिक ऑन द 7 नेक्स्ट, यानी कि आप लोगों को देखो 7 नेक्स्ट करना ही पड़ेगा। अभी नहीं करा, मान लो आपने रिव्यू के लिए छोड़ दिया, लेकिन लास्ट में सबमिट करने से पहले उसको 7 नेक्स्ट कर दीजिएगा, जिससे वो आप लोगों का क्या हो, काउंट हो जाए। बाकी आप लोगों के लिए कंप्लीट वीडियो में और ले आऊंगा, अभी मैं बेसिकली सीबीटी बोर्ड को आपको समझा रहा हूं। इसके अलावा यहां पे है कि कोई ऑप्शन है, मतलब कि मैं चाहता हूं कि सर मेरे को ये देखा देखा लग रहा है, लेकिन अभी मैं इसका आंसर नहीं करना चाहता हूं, आगे जाना चाहता हूं और आगे बाद में मेरे को इसका पता लग जाए कि भैया मैंने ये टिक मार्क किया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आऊं, तो उसको बोलते हैं मार्क फॉर रिव्यू। यहां पे क्या है, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, यानी कि मैंने उसको रिव्यू के लिए क्या है, मैंने आंसर नहीं दिया उसका। इसके बाद में एक और होता है सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, यानी कि मैं ये चाहता हूं कि सर मैंने उसका आंसर दे दिया। देखो ये यहां पे आप लोग बोलोगे कि सर मैंने क्या किया है, उसका आंसर दे दिया और मैं आगे जाना चाहता हूं, देखे मैं आगे जा रहा हूं, लेकिन मैंने रिव्यू के लिए रख रखा है। रिव्यू यानी कि मैं दोबारा देखना चाहता हूं उसको। ठीक है, हो सकता है कि मैंने इस टाइम पे सही आंसर दिया लेकिन बाद में उसका आंसर कुछ हो और हो, तो इस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं। अब ये एक्चुअली में दिखता कैसे है, क्या होता है, उस सारी चीजों की तरफ चलते हैं। ये तो थ्योरेटिकल चीज है, एक्चुअली में मैं आपको यहां पे पूरा एक्सप्लेन करूंगा, उसको समझाऊंगा, समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं यहां पे गया, अब ये आप लोगों के लिए ऑनलाइन टेस्ट ही बनाए गए हैं जिनके द्वारा आप लोग चीजों को कर सकते हो। जैसे मान लो ये टेस्ट है, ठीक है, यहां पे ये मैंने हमारे अड्डा 24/7 की वेबसाइट के ऊपर टेस्ट है उसकी बात कर रहा हूं। ये एग्जाम जैसा आप लोग का एग्जाम होता है उस तरीके से नजर आता है। मैंने यहाँ पे अटेम्प्ट पे गया, अब इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पे बताएगा कि भैया टाइम क्या है, पूरी चीजें आपको नजर आएंगी। आप चाहें तो जैसे यहाँ पे लैंग्वेज है, वहां पे भी लैंग्वेज आएगी कि जो भी इंस्ट्रक्शंस है उनको हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में आप लोग इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, हिंदी में आप लोग क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे स्क्रॉल कर लिया, यहाँ पे चीजें देखो ये लिखी हुई, यहाँ पे जैसे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं वो आप लोगों का है। ठीक है, इस तरीके से सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं बेटा, इनको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में आप लोग क्या करोगे, इसको नीचे ले आओगे, नीचे लाने के बाद में ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप लोगों ने पढ़ लिए कि हाँ भाई मैंने ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट कर रहा हूँ। अब यहां से आप लोगों को बोलेगा कि भैया जो भी आप लोगों की डिफॉल्ट लैंग्वेज है वो आपने सेलेक्ट कर ली, मान लो इंग्लिश है तो हमने सेलेक्ट कर लिया, और इसने बोला है कि भैया मैं यहाँ पे सारे अपना जो अपने होश और आवाज के अंदर सारी चीजें बोल रहा हूं कि मेरे को जो सिस्टम वगैरह मिला है वो सही है। तो अब यहां से आगे अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, ये सारी कहानी है। और अगर कोई चीटिंग करता मैं पाया जाता हूं तो उसके केस में भी मेरे पे कार्रवाई हो, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन अगर सारी चीजें ओके हैं तो फिर आपको डरने की बात नहीं है, टिक मार्क किया और आगे बढ़ गए। अब हम लोग इस पे गए, हमने क्या किया, इस पे क्लिक किया। अब इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे यहां पे आप लोगों का टाइम चल रहा है कि भैया आपका उल्टा टाइम चल रहा है, वही आप लोगों का यहां पे होगा। अब यहां पे देखो बेटा, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन आप लोग पढ़ते
हो, मान लो मेरे को हिंदी में ही समझ में आ रहा है या इंग्लिश में समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे आप लोग इसको चेंज कर सकते हो। अभी हमने क्या है बाय डिफॉल्ट इंग्लिश कर रखा है तो इंग्लिश है, अदरवाइज जब आपने हिंदी चुना है या आपने जैसी भी लैंग्वेज चुना है उसके अकॉर्डिंग वहां पे आप लोग उसको बदल सकते हो, ठीक है। तो उसका अकॉर्डिंग वहां पे आपको ऑप्शन आएगा, देखो ऐसे ही वहां पे ऑप्शन आता है। ये तो साइज वगैरह तो इससे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो आप चाहो तो इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हो टेक्स्ट वगैरह को, जैसे मैंने मीडियम कर लिया, ठीक है, मीडियम कर लिया, यहां पे आ गया है। अब यहां पे देखो ये क्वेश्चन है, इसके सामने ऑप्शंस है। अब मेरे को जो भी ऑप्शन सही लग रहा है मैंने टिक मार्क कर दिया, मान लो जैसे ये, ठीक है, एक एग्जांपल मैंने ले लिया कि भैया ये है, इस तरीके से मैंने टिक मार्क कर दिया। अब यहां पे मेरे पास ऑप्शन क्या आ रहे हैं, देखो ये रहा, यहां पे लिखा आ रहा है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। अगर मैं मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करता हूं तो देखो क्या हुआ है, ये कलर इस तरीके का आ गया, आपका कलर वहां पे अलग होगा, यानी कि अब मेरे को यह है कि मैं इसको दोबारा देखना चाहता हूं, ठीक है। अब यहां पे मैंने क्या किया, आगे चला गया। अब मेरे को दोबारा मान लो कि इसका आंसर चेंज करना है तो आंसर चेंज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। यहां पे आप लोग क्या करोगे, 7 नेक्स्ट करोगे तो आपका कलर ये हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं है, अभी भी आप लोग चाहो तो चेंज कर सकते हो, ये लो, ठीक है, चेंज कर सकते हो। मतलब आपके पास मल्टीपल मौका है। ऑनलाइन में यही तो फायदा होता है। ओएमआर शीट में आप लोग क्या करते हो, सबमिट करते हो तो उस टाइम पे क्या होता है कि एक बार जो आपने लिख दिया, एक बार गोला भर दिया तो भर दिया, फिर उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। यहां पे आपके पास पूरा मौका है। लेकिन अगर जिसमें आप लोग 100% श्योर हो तो उसको क्या करोगे भैया, जैसे कोई भी एग्जांपल है उसको 7 नेक्स्ट किया और करके आगे चले गए। उसके पीछे का रीजन क्यों, क्योंकि सर देखो यहां पे आपको यह समझ में आ जाएगा कि मैंने इतने अटेम्प्ट कर लिए, जैसे यहां पे ये सारी चीजें चल रही हैं, देखो ये। अब यहां पे देखो इसका मतलब क्या है, बोला आंसर दे दिया है। ये जो आपका व्हाइट व्हाइट है इसका मतलब है नॉट आंसर्ड है। यहां पे अगर पीला हो जाता है तो मार्क फॉर रिव्यू है, और ये क्या है, आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू है। अगर इस तरीके से होता है, देखो कैसे, अगर मैंने इसको क्या किया है, देखो ये मैंने यहां पे क्या कोई भी आंसर नहीं दिया, मार्क फॉर रिव्यू किया है, तो देखो ये नॉर्मल है, ठीक है बेटा, ये हो गया। अब इसको चाहूं तो मैं दोबारा जाके कर सकता हूं। तो इस तरीके से आप लोगों का है, अगर 100% श्योर हो तो 7 नेक्स्ट करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है, 7 नेक्स्ट करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि यही तुम्हारा क्या होता है, ऑनलाइन होता है। अगर यहां पे सबमिट सेक्शन है तो आप लोगों को ये पता लग गया कि कितना, यहीं पे ये काउंटिंग आ जाती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो काउंटिंग आप सभी की आ जाती है कि क्या क्या चीजें आप सभी की है। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा था कि ये आप लोगों की काउंटिंग बताएगा कि भैया आपने कितने आंसर राइट दिए। देखो ये होता है नॉट विजिटेड, यानी कि अगर व्हाइट के साथ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है नॉट विजिटेड है, इसका मतलब है रेड लिखा हुआ है तो नॉट आंसर है। अगर आप आगे चले गए हो, यहां पे अगर ग्रीन है तो आंसर किया है, मार्क फॉर रिव्यू है तो बैंगनी कलर आ जाएगा। और इसके अलावा अगर आंसर दिया है, मार्क फॉर रिव्यू किया है, तो वहां पे एक डॉट भी आ जाएगा बैंगनी के साथ। तो इस तरीके से इन इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखना है। याद रखिएगा, जिसका आंसर आप लोग दे रहे हो, चाहे आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है या आपने फाइनल सबमिट किया है, उन दोनों को यहां पे काउंट किया जाएगा। अगर आपने सबमिट किया मतलब आंसर अगर आपने दिया है, टिक मार्क किया है, चाहे मार्क फॉर रिव्यू किया है या आपने सबमिट किया है, दोनों केसेस में आप लोगों का वो कंसीडर होगा। अगर आपने आंसर नहीं दिया है तो वो काउंट नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि किस तरीके का आप लोगों का पूरा ऑनलाइन का सेटअप होता है, कैसे आप लोगों को आंसर देने की जरूरत होती है। अगर आपको लगता है कि सर कोई डाउट है, कोई परेशानी है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा। मैं एक डिटेल वीडियो ले आऊंगा कि कैसे आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर पर जाना है, कहां कैसे चीजें होती है, पूरा का पूरा एक सेटअप और बना दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप लोगों को ऑनलाइन एग्जाम देना होता है। तो इसी तरीके से क्या है, आप लोगों को ऑनलाइन एग्जाम देना होता है, जो मैंने आप सभी को समझा दिया है। देखो ये चल रहा है, मान लो इस तरीके से। तो मैंने बोला कि अगर मेरे को मान लो कि 17वें नंबर पे जाना है तो 17वें नंबर का क्वेश्चन ये आ गया, यहां पे मैंने इसको टिक मार्क किया और 7 नेक्स्ट कर दिया। तो देखो इसका कलर चेंज हो गया। अगर मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू करता हूं, अब तुम्हें यह लगता है कि सर नहीं, मुझे तो सर इसका आंसर हटाना है, मेरे को नहीं सबमिट कराना है, तो मैंने क्या किया, क्लियर रिस्पॉन्स ये लो और 7 नेक्स्ट। तो क्लियर रिस्पॉन्स से क्या होता है कि जो आपने आंसर दिया है उसको आप लोगों को हटा सकते हो। मान लो कि आपने क्या किया, मेरे को मार्क फॉर रिव्यू भी कर दिया और 7 नेक्स्ट कर दिया, लास्ट में याद आ रहा है कि यार ये आंसर नहीं हो सकता और मेरे को कंफ्यूजन है, अब कौन सा लगाऊं या नहीं लगाऊं। तो उस केस में आपको हटाना है कि भैया मेरे को नहीं सबमिट करना है ये, तो क्लियर रिस्पॉन्स पे जाएं, काम हो जाएगा। जैसे पहले वाला मैंने किया है और मेरे को लगता है कि नहीं, मेरे को नहीं आ रहा है, मैंने क्लियर रिस्पांस पे कर दिया और आगे बढ़ गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, देखो अब ये मैंने नहीं दिया, अब इसका मतलब क्या है, ये मैंने विजिट कर लिया लेकिन आंसर नहीं दिया, और ये मैंने विजिट ही नहीं किया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है इसका। 7 नेक्स्ट का मतलब है कि आपने आंसर दे दिया और आगे बढ़ गए हो, और मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट का मतलब यह है कि अगर आपने आंसर दे दिया है और तुमने क्या किया, इसको नेक्स्ट कर दिया, तो इसका मतलब तुमने आंसर दिया है, ठीक है बेटा। और याद 7 नेक्स्ट, मैं तो यही बोलूंगा कि ज्यादातर टाइम पे पता है क्यों होता है, क्या रीजन है, पूछो इनको अलग अलग करने का। उसका रीजन ये है कि कई बार तुम 100% श्योर होते हो तो तुम लोग क्या करते हो, उसका आंसर दे देते हो, लेकिन आंसर देके आगे बढ़ जाते हो। लेकिन मान लो कि तुम्हें याद आ गया कि यार मेरे को तो वो क्वेश्चन दोबारा देखना है, तो कैसे देखोगे जब तुमने सारा ही मार्क फॉर रिव्यू सेव कर दिया। तो बोलो सर इस केस में तो सारा कलर एक जैसा हो गया, अब तुम्हें वापस से पूरा देखना पड़े। इसलिए जिसमें भी कंफ्यूजन होता है उसको क्या करिए बेटा, उसको मार्क फॉर रिव्यू करके और
आंसर देके आगे बढ़ जाइए, वो आपका कंसीडर होगा। समझ आ गया? तो इसलिए ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आई होप इजीली आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके अलावा अगर चाहते हो कि सर यही पूरा जो सेटअप है इसी तरीके से आप लोगों को चीजें करनी है, तो उसके लिए आप लोग अड्डा 24/7 पे जुड़ सकते हो। अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो उसका फायदा उठा सकते हो। तो यहां पे जाओगे, अड्डा 24/7 ऑल कोर्सेज पे जाना है, यूजी एंड पीजी के ऊपर जाना है। यहां पे आप लोग आओगे, सीयूटी यूजी पे जाना है। अब साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम के हो उस पे चले जाना है। मान लो मैं साइंस का हूं तो साइंस पे गया। नीचे आप लोग जाते हो तो देखो ये रहा, ये टेस्ट सीरीज है। 14,000 से ज्यादा बच्चों ने क्या किया है, इसको रिव्यू किया है। जो सिलेक्टेड है उन्होंने, अगर आपको 13 टेस्ट चाहिए तो ये ले लो, अगर आपको 20 टेस्ट चाहिए तो ये ले लो। ठीक है, जो भी आपको लेना है ले लीजिए। मान लो इस पे क्लिक किया मैंने, क्लिक किया, यहां पे मोर ऑफर्स पे गए और यहां पे कूपन कोड जो लगाना है वो क्या है, Y485। ये Y485 लगाएंगे तो ये देखो आपको 1392 में मिल जाएगा। अभी तो ऑफर भी चल रहा है, तो इसका फायदा उठा के एनरोल कर लीजिए। ठीक है, जिस भी टेस्ट सीरीज के अंदर जाना है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स ले लीजिए। अगर आपको चाहिए कि नहीं सर मुझे तो सारी चीजें पढ़नी है, टेस्ट सीरीज भी उसी के अंदर चाहिए, तो आप लोग क्या कर सकते हो, किसी बैच के अंदर एनरोल कर सकते हो। बैच के अंदर कैसे जाना है, उसके लिए देखो सिंपली अड्डा 24/7 पे जाना है। यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे जाना है, यूजी एंड पीजी के ऊपर गए, सीयूटी यूजी के ऊपर गए। यहाँ पे देखो सीयूटी क्रैश कोर्स लिखा हुआ है, तो ये आप लोगों के लिए सारे क्रैश कोर्स अवेलेबल है। ये तुम्हारे पास कॉमर्स का है, ये साइंस का है। व्यू ऑल पे जाइए, यहाँ पे अगर आप लोग आते हो तो यहाँ पे देखो ये आर्ट्स का भी दे रखा है और वहां पे इंग्लिश जीटी का भी दे रखा है। तो आप लोग जिस पे भी चाहे जा सकते हैं। ये विदाउट बुक है, ये बुक है, बुक आपके घर पे डिलीवर की जाती है। तो मान लो कोई सा भी जो लोगे उस पे जाना है, अगेन मोर ऑफर्स पे क्लिक करना है, यहां पे कूपन कोड लगाना है बेटा Y485। ये कूपन कोड जरूर लगाइएगा जिससे आप अपने भाई के साथ कनेक्ट हो पाए। तो ये लगाएंगे Y485 कूपन कोड लगाने के बाद में आप लोग इसके अंदर एनरोल कर लेंगे। तो ये Y485 जरूर लगाइएगा। अब ये कौन सा कोड है वो मैं आपको यहां पे भी बता देता हूं। देखो ये कोड जो है वो ये रहा, Y485 कूपन कोड है। इसको लगा के एनरोल कर लीजिए और अपनी तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा कोई डाउट, कोई परेशानी रहती है तो gajendra.kumar@adda247.com पे मेल कर सकते हो। और फिर भी डाउट रहता है तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, टीम आपसे कम्युनिकेट कर लेगी। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इस प्रकार के और सेशंस में। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। गॉड ब्लेस यू सभी को।